आज हम बात करेंगे अलसी के बीज के बारे में कि इनके फ़ायदे क्या हैं, इनको किस किस टाइमिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और अगर इनकी मिकदार में आगे पीछे हो जाए तो इसके क्या नुकसान आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ साजिद, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मेरा क्लिनिक जो है वो द हीलिंग व्हील के नाम से इस्लामाबाद में है, E11 में। अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड जिन्हें कहा जाता है, ये बीज ब्राउन कलर के होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं और ये बीज जो हैं पैक्ड विद न्यूट्रिशन है, यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि ये कैल्शियम रिच है जो हमारी बोन्स और टीथ के लिए बेहतरीन है, ओमेगा 3 रिच है जिसकी वजह से हमारे बाल, हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा हमारे विटामिन बी में रिच है, विटामिन B2 है, B6 है, B9 है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में बेहतर होता है, मेमोरी को बेहतर करता है, हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ इसके इस्तेमाल से हमारा वेट लॉस भी होता है क्योंकि ये रिच इन फाइबर है और लो कैलोरी है। और इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन कि ये इसके अंदर जो फ़ैट कंटेंट है वो हेल्दी फ़ैट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेहतरीन है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। इसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ग़िज़ाइयत से भरपूर है उसको आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना है और बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। उसको इस्तेमाल करने की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि हर बॉडी का जो है एक अपना कोई भी अगर हम सुपर फूड भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अपना हर बॉडी का एक तरीका है कि वो उसको किस तरह से लेता है। तो सबसे पहले इसको आपने थोड़ी अमाउंट से, थोड़ी मिकदार से स्टार्ट करना है, जैसे कि 1 टीस्पून से। 1 टीस्पून ऑफ जो है ये फ्लैक्स सीड अलसी के बीज आप इस्तेमाल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको तकरीबन 15 ग्राम तक, यानी कि 1 टेबल स्पून तक बढ़ाते जाएंगे। और एक दिन में एक बंदे की रिक्वायरमेंट है 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल आपके लिए मुज़र है। इसके अलावा अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के मौसम में तो इसका इस्तेमाल का थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो ऐसा होता है कि समटाइम्स उससे नुकसान होने का डर होता है, तो इसलिए आपने अपनी बॉडी की टाइप के हिसाब से इसको स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार को बढ़ाना है और 2 टेबल स्पून तक लेकर जाना है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है, जैसे कि अगर ये जो फ्लैक्स सीड है, नॉर्मली फ्लैक्स सीड भी अवेलेबल हैं और रोस्टेड भी फॉर्म में आते हैं जो कि सॉल्टिश होते हैं। आपने सॉल्टिश रोस्टेड नहीं लेने, आप कच्चे जो सीड आम मिलते हैं वो आप लेंगे और उसको एज़ इट इज़ कभी भी कंज्यूम नहीं करना। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जो ये बीज हैं इसको इसी तरह ही गर्म पानी के साथ मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो सांस की नाली में जाने का ख़तरा होता है, क्योंकि ये सीड जो हैं वो आपके हलक में चिपक भी सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको सबसे पहले आपने तवे पे ड्राई रोस्ट करना है। तवे के ऊपर हल्की आंच पे तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको रोस्टिंग करनी है। ड्राई रोस्ट, ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, ड्राई रोस्ट करना है। जब एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी और ये हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, और ख़्याल रहे कि जले नहीं, आपने इसको ड्राई रोस्ट करके उसको फिर उतार देना है चूल्हे से और उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर आपने जार में, एयर टाइट जार के अंदर आपने फ्रिज में रख लेना है और वो मिक्सचर जो है वो 2 हफ्ते तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो वाला जो मिक्सचर है उसके अंदर से भी आप 2 चम्मच आप वो वाले इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करना है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आप अपने सैलड्स के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, अपने आटे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग जो आप बेक कर रहे हैं कोई भी चीज़ उसके अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगी और उसका टेस्ट का भी फील नहीं होता। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे भी कंज्यूम करना चाहें तो इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं है। आप इसको पानी के साथ 1 चम्मच आराम से ले सकते हैं। बच्चों को भी दिया जा सकता है, लेकिन बच्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और बच्चों को भी हम 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर हम वेट लॉस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच आपने फ्लैक्सीड, यही वाला जो ग्राउंड जो पिसे हुए फ्लैक्सीड है उसका पाउडर इस्तेमाल करना है। साथ
जो सूखा अदरक का पाउडर होता है वो आपने हाफ़ टी स्पून ऐड करना है, और हाफ़ टी स्पून जो है आपने शक्कर या तो इस्तेमाल करें या हनी इस्तेमाल करें, इसको आप मिक्स करके अगर आप खाने के दरमियान में ले लें, जैसे कि सुबह के खाने और दोपहर के खाने के दरमियान में 12 बजे, या फिर दोपहर के खाने से रात के डिनर में आप तकरीबन जो है वो 6 बजे अगर आप ले लें, तो उससे क्या होगा कि फ़ाइबर रिच होने की वजह से आपको भूख नहीं लगेगी और आपका वज़न भी इसमें रिड्यूस होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसको रात को सोने से पहले लें तो इसकी इफ़ादियत और तरीके की है कि अगर आप इसको रात को सोने से पहले ले रहे हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करता है, आपकी नींद को बेहतर करता है क्योंकि मैग्नीशियम भी है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपने इसको हार्मोन्स के लिए लेना है, जैसे लोगों को पीसीओएस का इशू होता है, तो अर्ली मॉर्निंग आपने अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि यही 1 चम्मच आप गर्म पानी के साथ अपने खाने से पहले, तो इससे क्या होगा कि आपका पीसीओएस का इशू जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हार्मोन्स की प्रॉपर रेगुलेशन के लिए बेहतर होगा। दूसरा, जिन लोगों को ओबेसिटी का इशू है उनके वेट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरह से अगर आप अपने अलसी के बीज का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में करें तो इस तरह से उनका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका मैंने आपको बताया, ड्राई रोस्ट करके आप रख लें अपने फ्रिज में। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दें और उस पानी को फिर आप जो है इसी तरह ही शेक करके बीज के साथ कंज्यूम कर लें। तो इस तरह भी लिया जा सकता है। अगर आपके पास पानी को भिगोने मतलब इसमें पानी में भिगोने का टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी उबलते हुए 1 गिलास पानी में आप इसका 1 चम्मच डालेंगे अलसी के बीज का और उसको मिक्स करेंगे। वो जो जेल बनेगी उसको ठंडा करें और आप उसके अंदर हनी डालना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं। ये जो तरीका है जिसके अंदर आपने एक वो लेस सी बन जाएगी आपको पका के, तो वो आपको खुश्क खांसी से भी बचाने में फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को खुश्क खांसी की शिकायत बहुत रहती है और किसी भी दवाई से वो सही नहीं होती है, अलसी के इस जेल से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम रात को इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 चम्मच आप रात को गर्म पानी के साथ ले लें या गर्म पानी के साथ जेल में इस्तेमाल करें, तो क्या होगा कि इससे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, आपका कॉन्स्टिपेशन का जो कब्ज़ का इशू है वो भी ख़त्म होगा और आपको जो है वो आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस जिन लोगों को बहुत रहता है, ओवर थिंकिंग की आदत होती है, उससे भी जो है वो आराम मिलता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है, तो ये हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स करता है। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो स्किन और हेयर के लिए बहुत बेहतर है और बाज़ लोग इसका इस्तेमाल ऑयल की फॉर्म में भी होता है, जैसे कि अलसी के बीज का ऑयल अगर हम स्किन के ऊपर लगाते हैं या इसको अपने हेयर मसाज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑयल के अंदर मिक्स करके, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सरसों के तेल के अंदर मिक्स करके इसका ऑयल मसाज जब किया जाता है तो उससे भी आपके बालों की जो कंडीशन है वो बेहतर होती है और स्किन की कंडीशन भी बेहतर होती है। इसके अलावा स्प्राउटिंग का एक तरीका है। स्प्राउटिंग का तरीका क्या होता है कि इसमें आप थोड़े से पानी के अंदर और मॉइस्चर के अंदर इस बीज को ग्रो करते हैं और इसकी जड़ें निकल आती हैं और वो जो जड़ें होती हैं जब वो न्यूट्रिशन उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको हम स्प्राउटिंग का तरीका कहते हैं। वो जो जड़ें हैं वो आप एज अ सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड के अंदर, ऑमलेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह से आपको और अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगी। तो इस तरह के जो डिफरेंट तरीके से अगर आप अलसी के बीज का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर न्यूट्रिशन है उससे आपको फ़ायदा भी होगा और आपकी जो है वो हेल्थ भी बेहतर होगी।